नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल प्रगतिशील पशुपालक में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, हम अपनी डेयरी फार्म को कैसे प्रॉफिटेबल बनाएं। डेयरी फार्म तो सभी करते हैं, सभी गौपालन कर सकते हैं, भैंस रख सकते हैं, लेकिन किस थ्योरी पे काम करें जिससे कि हमारा जो डेयरी फार्मिंग है वो प्रॉफिटेबल हो, उससे कुछ प्रॉफिट हम कमा सकते हैं। तो उसके लिए कुछ टेक्निक अपनानी होगी, कुछ तकनीकी अपनानी होगी जिससे कि आपका फार्म कभी लॉस में नहीं होगा और आपका जो डेयरी फार्मिंग है वो एक सफलता की तरफ अग्रसर होता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। सर्वप्रथम उसके लिए क्या करना होता है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो 4 चीज़ें होती हैं वो जिसको पिलर बोलते हैं। जैसे अगर आप मकान बना रहे हैं तो 4 चीज़ें जो उसके पिलर्स होते हैं, पिलर्स के ऊपर ही पूरे मकान का भार टिका होता है। और वैसे ही डेयरी फार्म के भी 4 पिलर हैं जिस पे पूरी डेयरी फार्मिंग टिकी होती है। उसमें से है ब्रीड, फीड, मैनेजमेंट और मार्केटिंग। जो 4 पॉइंट्स हैं, इसी पे पूरी डेयरी फार्मिंग जो है टिकी हुई होती है। और अगर इस चारों चीज़ों को अगर हम ध्यान में रख करके अगर डेयरी फार्म को चलाते हैं या चलाने का प्रयास करेंगे तो हमारा डेयरी फार्मिंग जो है कभी लॉस में नहीं जाएगा, हमेशा प्रॉफिट में हमारा डेयरी फार्मिंग रहेगा। उसके लिए क्या करना होगा, सर्वप्रथम हमें फर्स्ट थिंग जो फर्स्ट पॉइंट है वो ब्रीड है। ब्रीड पे काम करना होगा। ब्रीड का मतलब ये होता है कि अगर अच्छी नस्ल की गाय, अच्छी ब्रीड की गाय आप रखते हैं तो वो लंबे समय तक आपको दूध देगी और उसका जो दूध होगा, दूध जो पिक टाइमिंग होता है वो लंबे समय तक होता है और ज़्यादातर गाय पिक टाइमिंग में ही प्रॉफिटेबल होती हैं। अक्सर करके आप लोग देखते हैं जब 5-6 महीने हो जाते हैं गाय को बच्चा दिए हुए, तो वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे नो प्रॉफिट नो लॉस में चली गई। तो हमें वैसी गाय चाहिए, वैसी नस्ल की गाय चाहिए, वैसी ब्रीड की गाय चाहिए जो कि लंबे समय तक हमें प्रॉफिट दे। अगर आप एचएफ पे काम कर रहे हैं तो एचएफ ब्रीड की जो हाई परसेंटेज गाय हैं वैसे ही रखिए। अगर जर्सी पे काम करना चाहते हैं तो जर्सी की हाई परसेंटेज गाय आप रखें और जिससे कि वो लंबे समय तक दूध दे। और एक चीज़ और, प्रयास ये रहे कि हर साल जो है कि हम अपने गायों से एक बच्चा ले लें, एक ब्यांत जो है गाय का अपने हर साल जो है कि वो बच्चा दे दे, जिससे कि ज़्यादा गैपिंग ना हो ड्राई पीरियड में। क्योंकि जो गाय हर साल बच्चा देती है अक्सर करके अगर हाइब्रिड में है तो उसे लगभग 60 से 70 दिन तो कंपल्सरी है ड्राई करना। तो 60 से 70 दिन आप उन्हें ड्राई करें, उससे ज़्यादा नहीं। और उसमें जो 60 से 70 दिन का जो फीडिंग है वो उनका काफ़ी ज़बरदस्त करना होगा। ड्राई करने के बाद, ड्राई करते समय अक्सर करके हम लोग फीड को कम कर देते हैं, जिससे कि गाय वो करना भी चाहिए। यूँ करते हैं कि गाय का जो दूध है, मिल्क कैपेसिटी है, वो मिल्क जो दे रही है, मिल्क प्रोडक्शन जो प्रोड्यूस कर रही है वो कम कैसे करेगी। तो उसके लिए क्या करना होता है कि फीड को हम लोग कम कर देते हैं। अगर किसी गाय को अगर 3 केजी टाइम पे फीड दे रहे हैं तो उसको 1.5 या 1 केजी कर देते हैं, जिससे कि अपने आप उसका दूध जो है कम हो जाता है और दूध सूखने में वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो ज़्यादातर वैसे जो हाई ब्रीड गाय हैं उनमें 2 महीने ही हमें ड्राई करना होता है। उसके बाद फिर वो बच्चा दे देती हैं और फिर हमारा जो है मिल्क धीरे धीरे पिक पे होने लगता है। तो और ये कैसे ले सकते हैं, सेकेंड पॉइंट हमने बताया जो पिलर हैं, पिलर्स में फर्स्ट ब्रीड एंड सेकेंड फीड। फीडिंग जो है हमें ज़बरदस्त तरीके से करना होता है। कितने लोग अक्सर करके हम लोग देखते हैं जैसे गाँव में वो सोचते हैं कि घर का ही खिला के, जो भी गेहूँ हो रहा है, जौ हो रहा है, मक्का हो रहा है, हरा चारा हो रहा है, वही खिला के, जो है कि सरसों की खल हो रही है वही खिला के हम गाय से दूध जो दे रही है उतना उत्पादन कर लें, क्योंकि उसमें हमारी लागत बहुत कम आती है। ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन जब आप कमर्शियल पर्पस पर जाएंगे, कमर्शियल ढंग से अगर डेयरी फार्मिंग को करेंगे तो ये थ्योरी गलत हो जाती है और इस थ्योरी से आपकी डेयरी फार्मिंग चल नहीं पाती है। तो उसके लिए एक अच्छे फीड की ज़रूरत होती है। जो अच्छी कंपनी की फीड जो है, कंपनियां फीड बनाती हैं, बहुत सारी कंपनियां मार्केट में हैं, मैं किसी का पर्सनली नाम नहीं लेना चाहूँगा। जो भी आपको अच्छा लगे, बट अच्छे कंपनी की फीड होना चाहिए और उसमें कुछ मानक होते हैं, कौन से चीज़ कितने % होना चाहिए, इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दें।
आप चाहें तो फीड खुद बना सकते हैं, उसका भी फार्मूला मैं बताऊंगा। लेकिन हर जगह वो सब चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, गांव देहात में सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, जिससे कि हमारा फीड जो है गांव में पूर्ण रूप से सही ढंग से बन नहीं पाता है। इसलिए हम लोग कंपनी पे डिपेंड हो जाते हैं और कंपनी का फीड ही यूज करने लगते हैं। वरना अगर सारी चीज़ें, जैसे अगर पंजाब में हम लोग जाते हैं, देखते हैं, हरियाणा में देखते हैं, तो लोग क्या करते हैं, या फिर बड़े बड़े शहरों में जो डेयरी फार्मिंग करते हैं लोग, 500, 1000, 400, 300, 250 ऐसे करके गाय भैंस रखते हैं। तो वो कंपनी के फीड पे नहीं डिपेंड होते हैं, वो खुद का फीड मंगाते हैं, अपना ट्रक का सारी चीज़ें मंगा लेते हैं और उसी को मिक्स करके वो लोग खिलाते हैं। और जिससे क्या होता है कि दूध भी अच्छा होता है और गाढ़ा होता है, फैट एनफ अच्छा होता है और हमारे जानवर काफ़ी तंदुरुस्त रहते हैं। और कंपनी का फीड खिलाने में अक्सर करके हमने देखा कि कोई भी फीड ऐसा नहीं है जिसमें कि यूरिया की मात्रा न डाली जाए। और यूरिया की मात्रा डालने से क्या है कि हम लोग आजकल खेती में भी बहुत ज़्यादा यूरिया का यूज कर रहे हैं, तो चारे में भी उसका असर देखने को मिल रहा है। उसके बाद फीड में यूरिया का असर, तो ये कहीं ना कहीं गलत हो जाता है हमारे जानवरों के साथ। तो हमें वैसा फीड खिलाना है जिससे कि हमारे जानवर स्वस्थ रहें, अधिक ब्यात तक चलें। पहले क्या था, पहले 15-16 ब्यात, 17 ब्यात, 18 ब्यात तक गायें बच्चा देती थी। अब जो है कि फर्स्ट लैक्टेशन, सेकेंड लैक्टेशन में ही वो बांझपन का शिकार हो जा रही हैं। इसका प्रमुख कारण यही है कि जो हम लोग कंपनी का फीड खिलाते हैं उसमें जितने पोषक तत्व होने चाहिए वो मानक के अनुसार नहीं मिल पा रहे हैं। और जो केमिकल्स का यूज हो रहा है, यूरिया का यूज हो रहा है, वो जो है कहीं ना कहीं जिम्मेदार है बांझपन का, रिपीट ब्रीडिंग का। तो इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान देना होगा, तभी जो है कि डेयरी फार्मिंग में हम सक्सेस हो पाएंगे। और उसके बाद मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं कि हमारा मैनेजमेंट कैसा है। मैनेजमेंट का मतलब ये है कि साफ़ सफाई, रख रखाव, भूसे का प्रबंधन। जैसे अगर सीजनल हम लोग चारा जो ख़रीदते हैं वो हमें सस्ता मिलता है और ऑफ टाइम में वही चारा हम खरीदने जाते हैं तो लगभग 1 का 1.5 देना पड़ता है, जो दूना भी देना पड़ता है। जो सीज़न में भूसा 500 रुपये कुंटल मिल जाता है, ऑफ सीज़न में वो 1000 रुपया कुंटल मिलता है। मिलता भी नहीं है, मजबूरी में हम लोग मंगाते हैं, बाहर से मंगाना पड़ता है, तो वो कास्टली होगा क्योंकि वो भूसे का रेट भी जोड़ेगा और उसके बाद जो है कि ट्रांसपोर्ट का खर्च उस पर जोड़ेगा, लेबर का खर्च जोड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें जोड़ के जो है कि वो महंगा हो जाता है चारा। तो वही मैनेजमेंट पे विशेष ध्यान देना होगा हमें, कैसे उसका प्रबंधन करें, फीड का प्रबंधन कैसे करें। एक स्टोर बनाएं जिसमें जो है कि सीज़न में ही हम एक स्टॉक जो होता है समझ लें कि अगर हमारे पास 10 जानवर हैं तो कितना भूसा अगर हम रख देंगे तो 1 साल पूरा खा लेंगे। अधिक से अधिक प्रयास करें कि हरा चारा की उपलब्धता भी हो जाए, जिससे कि आपका जो ड्राई फॉडर होता है वो कम यूज होगा। तो जितना अधिक से अधिक हो हरा चारा बोने का प्रयास करें, देने का भी प्रयास करें जानवरों को, बोने से नहीं होगा, हरा चारा भी दे। और उसके बाद दूध की मार्केटिंग की बात करते हैं। मतलब जो मार्केटिंग है, दूध की मार्केटिंग का मतलब ये है कि जो हम दूध की मार्केटिंग करते हैं, जब तक से हमारे दूध का उचित मूल्य नहीं मिलेगा तब तक से हम डेयरी फार्मिंग में सक्सेस नहीं होंगे। कास्टिंग आ रहा है 35 रुपये केजी, दूध बेच रहे हैं 32 रुपये केजी, तो हम तो 3 रुपये माइनस में होते जा रहे हैं, क्योंकि सब चीज़ खरीदना होता है, चारा से लेके, फीड से लेके, लेबर से लेके, हर एक चीज़ को पेमेंट करना होता है। दूध का रेट भले कम है लेकिन अब जानवर आप ख़रीदने जाते हैं तो उसका रेट कम नहीं मिलता है, वो कास्ट महंगा ही मिलता है। हर कोई चाहता है कि हमारा एनिमल जो है महंगा बिके, अच्छे दाम में बिके। तो उसके लिए ऐसी जगह पे दूध बेचे जहाँ कि आपके दूध का रेट जो है अच्छा मिले, और जब तक से आपके दूध का रेट अच्छा नहीं मिलेगा तब तक से सफल नहीं हो पाएंगे डेयरी फार्मिंग में। तो इन सब चारों बिंदुओं पे अगर हम सोच विचार के काम करते हैं, चारों बिंदुओं पे हम मेहनत से काम करेंगे, लगन से काम करेंगे, तो हमारा डेयरी फार्मिंग सफल हो जाएगा। और लास्ट में एक चीज़ और बताएंगे कि अगर आपके 7-8 जानवर हैं तो प्रयास करें कि हम खुद से उनको कर लें। 1-2 लोग घर के मिलके उसको संभाल सकते हैं। 10 जानवर तक अगर घर में 2 लोग हैं तो मिलके संभाल सकते हैं, क्योंकि आजकल अगर आप लेबर को रखने के लिए कोई भी लेबर रखेंगे तो 8 से 10 हज़ार रहना, खाना पीना सब देना पड़ता है। तो आपकी बचत होगी, जो आप लेबर को देंगे वो आपके घर में रह जाएगा। इन्हीं सब बिंदुओं को ध्यान में देखते हुए आप जो है डेयरी फार्मिंग में काम करें, तभी आपका डेयरी फार्मिंग प्रॉफिटेबल होगा।
आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। नए व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।